हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर इसमें बाइंग कर सकते हैं। लगभग टॉप से 40% के लगभग करेक्शन में अभी भी प्रेजेंट टाइम है। पिछले 2-3 दिन से इसमें एक रैली दिखाई दे रही है, ब्रेकआउट के नजदीक है। इसके मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे है और इसके सपोर्ट कहाँ पे है, वो डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहे, जिससे कि आपको लर्निंग बहुत मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप हम इसको टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, और केआई इंडस्ट्री, डीमार्ट के बारे में, एक मल्टीबैगर स्टॉक है पॉलीकैब के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हुआ फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट में। हैप्पीएस्ट माइंड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने इसमें देखो एक पैटर्न भी बन रहा है, बहुत ही शानदार चार्ट है ये। तो उसके बाद में हम पहले ट्रेंड की बात करते हैं कि अप ट्रेंड, दो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो दोस्तों, अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ये बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये आपको ही चीज काम में आएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचाना होता है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड में किस तरह से प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता है। प्राइस का मूवमेंट देखिए, लेफ्ट टॉप बॉटम से लेके और राइट की तरफ एक सिंपल लाइन ड्रॉ करिए और प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ है तो उसको मतलब आप अप ट्रेंड बोल सकते हो। डाउन ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ आती है, प्राइस नीचे की तरफ आती है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज में क्या, एक कंसोलिडेट पेज होता है जिसमें जिगजैग पोजीशन होती है और इसमें आपको कंसोलिडेट पेज में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। अब वो होता है कंसोलिडेट फेज में होता है तो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बॉटम में आपने बाय किया और रेजिस्टेंस पे इसने आपको बेच भी दिया। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अप ट्रेंड को अपन और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपने को इन्वेस्टमेंट करना होता है तो दो तरीके से करते हैं। एक तो होता है कि कोई ब्रेकआउट के नजदीक हो या मेजर सपोर्ट के पास में होता है, रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, तब इसमें अपन बाइंग कर सकते हैं। अप ट्रेंड में एक टॉप माना, एक बॉटम मान लिया मैंने। ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था दोस्तों सितंबर 20 के लगभग, और उसके बाद में एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया। उसके बाद में हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे। अप ट्रेंड में आपको हायर टॉप हायर बॉटम मिलेंगे। किस तरह से, ये टॉप है, इसके ऊपर वाला टॉप हायर टॉप, ये हायर टॉप और बॉटम है तो हायर बॉटम हायर बॉटम। कहने का मतलब है कि अप ट्रेंड में आपको टेक्निकल लैंग्वेज में समझे तो हायर टॉप हायर बॉटम है। सीधी देसी लैंग्वेज में समझते हैं अपन, सिंपल लैंग्वेज में, तो जिस तरह से अपन छत पे जाते हैं तो ये सीढ़ी मानिए, ये सीढ़ी है, ऊपर वाली सीढ़ी है, ऊपर वाली सीढ़ी है, ये नीचे वाली है। तो जिस तरह से अपन छत पे सीढ़ियों से जाते हैं उसी तरह से स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता है तो अप ट्रेंड में माना जाता है। और बाद में डाउन ट्रेंड की बात करें, डाउन ट्रेंड में क्या, लोअर टॉप लोअर बॉटम मिलते हैं। किस तरह से, एक टॉप था, ये दोनों टॉप थे, इसको एक को मैंने टॉप मान लिया, इसको लोअर टॉप मान लिया, फिर लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। अब यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करता तो ट्रेंड चेंज हो सकता था, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, लोअर टॉप पैटर्न बन के फिर बाद में डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अब ट्रेंड में क्या है, ट्रेंड में क्या करेंगे अपन कि लोअर टॉप पैटर्न बन रहे हैं तो इसको सिंपल लैंग्वेज में तो समझे तो एक मान लीजिए छत से अपन नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो क्या, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो उसमें उसी तरह से स्टॉक भी सीढ़ियां मान सकते हो आप। अब बात आई कि अपने को अगर सीढ़ियों से नीचे आते हैं समय, अगर या तो बीच में से जाना होगा या अपन नीचे छत पे फर्श पर आके फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो पहले वाली सीढ़ी होगी उसको क्रॉस करना होगा। मतलब बीच में से या फर्श से ऊपर की तरफ टर्न करेंगे तो पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करके फिर वापस अपने को ऊपर की तरफ जाना होगा। उसी तरह से स्टॉक में भी क्या होता है कि आपको यहाँ पर जैसे ये लोअर टॉप पैटर्न है, अब इस लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। सबसे पहले तो ये मतलब कि 11:30 के लगभग है, लेकिन 11:30 से पहले ये लो टॉप पैटर्न आ जाएगा। कौन सा आएगा, 930 के लगभग अगर ब्रेकआउट कर लेता है तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इसको ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी, वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसमें। क्योंकि अब देखिए कब से इसमें ट्रेंड में चेंज, लगभग जुलाई 21 से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। लगभग टॉप लगाया था इसने 1600 मतलब 1517 के लगभग मान लीजिए, 1600 के लगभग मान लीजिए, और उसके बाद में डाउन ट्रेंड में ही है। तो अगर लो टॉप पैटर्न को इसको ब्रेकआउट करता है या फिर बाद में मतलब 1000 मान लीजिए, 1000 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है ट्रेंड को देख के। अब बात करते हैं हम ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, जब ये बॉटम में यहाँ से रिवर्स हुआ है तो रिवर्स कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई होगी, यहाँ से रिवर्स हुआ है कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई होगी, यहाँ से रिवर्स टॉप से हुआ है तो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, यहाँ से रिवर्स हुआ है तो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। तो मतलब अपने को ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अपने को जानना है। अब ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी है ये देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, इससे यहाँ पर सबसे पहले स्टेप देखें, यहाँ पर इसने एक डाउन ट्रेंड आया, इसे कंसोलिडेट था, एक बॉटम बनाया, बॉटम में यहाँ देखिए एक बनाया डोजी, एक रेड कैंडल है, एक डोजी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। इस फॉर्मेशन को बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या होता है मॉर्निंग फॉर्मेशन? एक डाउन ट्रेंड में, लगभग डाउन ट्रेंड में बनता है और फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक डोजी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न, इसको भी आप बोल सकते हो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, ऊपर की तरफ गए। इसको बोल सकते हो इन्वर्टेड हैमर या ग्रेव स्टोन डोजी भी बोलते हैं, जो डाउन ट्रेंड बनता है, एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये डोजी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। अब इसको अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में और देखते तो देखिए यहाँ पर दो इस टाइम हमने डिस्कस किया था दोस्तों, अप्रैल लगभग मार्च में हमने डिस्कस किया था, इसमें 2-3 महीने हो गए, तब इसमें किया था कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। जो साथ ही पहले से जुड़े हैं उनको पता है, क्योंकि हमें देखो इन्वर्टेड हैमर, दो ट्विंस इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना था और मेजर सपोर्ट के पास में था। कैसे मेजर सपोर्ट के पास में था? देखो यहाँ पर मेजर सपोर्ट था इसका पहले, और वहीं से RSI में डाइवर्जन भी दिखाई दे रहे थे। जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्ट रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही शानदार स्टॉक है। अगर नहीं इन्वेस्ट किया तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अब कब बाइंग कर सकते हैं। अब मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं। ट्रेड लाइन की बात करें तो दोस्तों ये देखिए, इस ट्रेड लाइन का बार बार पहले रेजिस्टेंस मिल रहा था। ये देखिए पहले बार बार रेजिस्टेंस 1 टाइम 2 टाइम 3 4 टाइम रेजिस्टेंस लिया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में इसी ट्रेड लाइन का इसने सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर आके सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो कहने का मतलब है नीचे आता है यहाँ ट्रेड लाइन के पास में, जो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, वहां अगर वापस मिल जाता है तो आप किसी कंडीशन में, अगर यहाँ पर मिलता है, प्राइस है लगभग 785 के लगभग अगर मिलता है, या 700 से थोड़ा नीचा, 770 के लगभग होगा, वहां से कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो बाइंग की जा सकती है। वो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है अगर आ जाता है तो। और अब ऊपर की तरफ अपन कब करेंगे, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो कब अपन बाइंग कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों आज भी देख सकते हो, अभी मार्केट चालू है, देखो आज शानदार एक अच्छा मूवमेंट, हम बात कर रहे हैं 22 तारीख की, आज तो एक अच्छी रैली दिखाई दी है आज, इसमें अच्छी एक मारूजा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें अपने को बाइंग कब करनी है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। आप दोस्तों देखिए आज इसमें एक अच्छा मूवमेंट है, देखो ट्रेड लाइन का इसका बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था पहले, इस ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद में देखो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न टाइप का आया, और फिर आप अच्छा एक मूवमेंट देख, मतलब ब्रेकआउट ट्रेड लाइन का हो चुका है, वीकली डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। जो कब से इसका रेजिस्टेंस मिल रहा था, कब से मिल रहा था, ये देखिए कब से मिल रहा था इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस, सितंबर 21 से इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था, 21 की बात है, लगभग 1.5 से 2 साल होने वाले हैं। तो उस ट्रेड लाइन को इसने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करने पहले भी देख अच्छा मूवमेंट आया था, लेकिन यहाँ पर वापस शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना के फिर वापस नीचे आ गया। इसको ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छी रैली आपको दिखाई दे सकती है। अब अगर जो अभी अग्रेसिव है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें इस ट्रेड लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, वापस इसका ऐसा लेके इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दूसरी बात है, अगर इस थोड़ा वेट कर सकते हैं तो इसका लोअर टॉप पैटर्न होगा, प्राइस 931 के लगभग है, तो इसको ब्रेकआउट करे तो फिर अच्छा मूवमेंट आपको और दिखाई दे सकता है। तो इसको जो भी सेफ अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो वेट कर सकते हैं, अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, सस्टेन करे, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट और आएगा। अब दोस्तों इसमें क्या है कि एक पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये एक देखिए आप जाके पीछे बैक टेस्ट कर लीजिए, इसमें इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, ये पोल है, फ्लैग है, तो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये पोल है, फ्लैग है, ये पोल है, फ्लैग है, तो अच्छी आपको एक अचानक मूवमेंट आएगा, इसमें ये नहीं होगा कि स्लो स्लो होगा, एक अच्छी रैली आपको दिखाई देगी, अच्छा मूवमेंट एक साथ में आपको दिखाई देगा, वो यहाँ आके रुक सकता है। इसका रेजिस्टेंस मिलेगा 1130 के लगभग, आपको पहला रेजिस्टेंस मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं दोस्तों 200 मूविंग एवरेज का भी, एक अच्छी आपको 200 इन्वेस्ट करते हो तो 200 मूविंग एवरेज को जरूर उसको यूज करना चाहिए, जो हमारी सबसे फेवरेट है 200 मूविंग एवरेज की। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट ही 200 मूविंग एवरेज को इसने आज सपोर्ट मतलब ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पहले भी किया था, पहले भी इसने 2-3 बार किया, लेकिन अभी इसने जो अपने ट्रेड लाइन की, अब देखो दोस्तों 3-4 चीजें होगी, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ चीजें, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाए। एक बेस पे नहीं चलना, अपने को 2-3 चीजें जब क्लियरिटी देगी, इंडिकेटर तो ये नहीं, प्राइस एक्शन है, देख सकते हो आप इसमें, इस ट्रेड लाइन का है, ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट कर दिया, इसमें 200 मूविंग एवरेज आएगा, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट होगा और लो टॉप पैटर्न होगा उसका, तीनों चीजों का साथ होगा। साथ में चौथी चीज और बात डिस्कस कर लेते हैं, उसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बोला उसका देख लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखेंगे तो एक सेकंड आपको बता देता हूं, ये देखिए कितना दोस्तों काम हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये शॉर्ट
और एक चीज और थोड़ी सी लाइन ड्रो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं ये लाइन ड्रो नहीं करता। पहले सपोर्ट कहां ले रखा था 61% पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, अभी रजिस्टर 50% के रेंज के लग ऊपर की तरफ 50% को ब्रेकआउट करता तो नीचे आना नहीं आ रहा, इसके साथ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा आने वाले 2-3 साल के लिए एक मिड कैप ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है, बहुत ही शानदार इसने ऋण दिया था। अभी प्राइस को कंसोलिडेट कर रहा था, प्राइस को कंसोलिडेट करने के बाद में इसमें ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। और लगभग इसने देखिए 335 रुपए स्टॉक था, 1500 रुपए के लगभग गया था, मतलब 8 गुना के लगभग इसको वेल्थ को क्रिएट करके दिया। और आने वाले समय भी ये कर सकता है। दोस्तों वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और आप कमेंट में बता सकते हो कि इसमें ये कमी है, ये गलत बताया गया। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज आ रही है, ब्रेकआउट ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट है, दूसरा चीज 50% की रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट है, 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट है। तो अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे तो इस साल के साथ में इसे वापस नीचे नहीं आना चाहिए, उसके साथ में आप ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप रणनीति बना सकते हो, वेट कर सकते हो, जो अग्रेसिव है वो उसमें भी कर सकते हैं। 200 इस ट्रेड लाइन का इसने ब्रेकआउट कर दिया है, तो इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।